वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट। आज हम रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट को फिल करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं मैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूं, तो आप उसे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और मैं जो फुल चैप्टर है मीन्स उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और जो ट्रांसलेशन की वीडियो वो एक ही वीडियो में मैं डाल देता हूँ, तो उसे भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट। रीड एंड लर्न। फॉरगिविंग माफ़ करना। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व में आना। ट्रैप फंसाना। एरडेंट उत्साही। ट्रेजर खजाना। लिविंग रहना। ग्लिम्स झलक। लूम करघा। बिट्रेड धोखा देना। प्लेजर मीन्स सुखद। वर्ड पावर। ए राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमें इनके अपोजिट वर्ड मीन्स उल्टे शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। ऑफन मीन्स अक्सर। सेल्डम कभी कभी। विन मीन्स जीतना। लूज मीन्स हार जाना। डिस्पेयर मीन्स निराशा और होप आशा। एंड खत्म होना। बिगिन शुरू होना। बी राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। हमें डिक्शनरी के जैसे लिखना है। जो ये वर्ड्स हैं हमें उस ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में डिक्शनरी में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रूल था कि हमको फर्स्ट लेटर देखना है। तो इनमें से फर्स्ट लेटर किस किस में आ रहा है, तो अट्रैक्शन, एडमिनिस्टर्ड, अबेंडेंस, फर्निश्ड, अबेंडेंस, तो इन तीनों में ही ए आ रहा है। अब हमको देखना है इनमें से कि ये तीनों में ए आ रहा है, तो सेकंड वर्ड देखेंगे हम कि जो सेकंड वर्ड है वो पहले किसके आता है। टी से पहले डी आ जाता है। इसमें डी है, इसमें बी है, तो डी से पहले बी आ जाता है। तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए ए टी, फिर यहाँ है ए डी और यहाँ है ए बी, तो यहाँ पर जो अबेंडेंस होगा वही हमारा फर्स्ट वर्ड होगा। और जो अट्रैक्शन और एडमिनिस्टर्ड है उसमें एडमिनिस्टर्ड में डी है, यानी वह टी से पहले आता है, तो यह हो जाएगा हमारा सेकंड वर्ड। अट्रैक्शन जो है वह ए टी आता है, तो ये थर्ड हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनमें से फर्स्ट लेटर अल्फाबेट से ए से कहीं पहले कुछ नहीं आता, तो इनमें से हम फिर अभी करेंगे। तो सेकंड है ब्यूटीफुल, तो ए के बाद बी आता है, तो बी ब्यूटीफुल है, तो बी से यहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं होता, तो सिंपल ये फोर्थ हो जाएगा। फिर है फर्निश्ड, फ्यूरियस, पॉकेट और परफॉर्म। यहाँ पर पॉकेट, परफॉर्म और फर्निश्ड, फिरोशियस, तो इसमें से पहले एफ आता है, पी से पहले एफ आता है, तो दोनों में एफ आ रहा है, तो अब हम देखेंगे यू और ई कौन सा पहले आता है, तो ई, तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। फिर ऑब्वियसली सिक्स्थ फर्निश्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एफ कहीं भी नहीं है। अब फिर पॉकेट और परफॉर्म दोनों बचे हैं, तो अब हम देखेंगे पी के बाद कौन सा लेटर है। पॉकेट में तो ओ है और परफॉर्म में ई है, तो ये हो जाएगा ओ से पहले ई आता है, तो परफॉर्म हो जाएगा हमारा सेवेंथ। फिर आखिरी है पॉकेट, तो ये हो जाएगा एट्थ। सी राइट व्हाट वी कॉल देम। हमें लिखना है कि हम उन्हें क्या बुलाते हैं। फर्स्ट है वन हु सेल्स ज्वेलरी, एक जो ज्वेलरी मीन्स गहने बेचता है, तो उसे क्या कहते हैं, सुनार। सेकंड है वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो मरीज लोग रहते हैं उन्हें कौन देखता है या फिर उनका इलाज कौन करता है, तो हो जाएगा डॉक्टर। थर्ड वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है उसे यात्री कहते हैं। डी यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। हमें इन दोनों ये सीन है और ये सीन है, तो हम इन्हें सेम वर्ड्स बोलते हैं, तो ये पेयर है, तो हम बोलने में इनको सीन और सीन दोनों ही सीन है, तो अब हमको अलग अलग जगह पर इन्हें यूज़ करना है सेंटेंसेस में, तो पता चले कि इनका मीनिंग क्या होता है। सीन का देखना होता है और ये वाले सीन का दृश्य होता है। तो अब हम इनका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। ये रहे आपके सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड है सीन मीन्स देखना। आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है। सेकंड सीन मीन्स दृश्य। ये सीन की स्पेलिंग है SCENE और ऊपर वाली सीन की है SEEN। इन दोनों का ही मीनिंग अलग होता है। सीन का SEEN सीन का मीनिंग होता है देखना, SCENE का मीनिंग होता है दृश्य। आई सॉ ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे, मैंने कल बहुत सुंदर दृश्य देखा।
थर्ड, हेयर मीन्स सुनना, HEAR होता है, हेयर मीन्स सुनना। आई हेयर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। हेयर HERE मीन्स यहाँ। प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आइए। फिफ्थ है सन मीन्स सूर्य, सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूर्य हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करता है। और सिक्स्थ है SON मीन्स सन, माई सन इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, मेरा बेटा 13 साल का है। ये सन SON सन का मीनिंग होता है बेटा। E, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इनमें से साइलेंट लेटर को निकालना है। फर्स्ट है वेडनेसडे, तो इसमें से हो जाएगा D जो कि हमने लिख दिया है, हम बोलते हैं वेडनेसडे ना कि वेडनेसडे। तो आवर में से H साइलेंट हो जाएगा, हम हावर नहीं बोलते आर बोलते हैं आवर। नाइफ में K साइलेंट हो जाएगा, कॉम में B साइलेंट हो जाएगा और साइन में G साइलेंट हो जाएगा। कंप्रीहेंशन, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। कंप्रीहेंशन, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन प्रश्नों के उत्तर करना है। फर्स्ट, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरे मौके के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं या चाहते हैं। आंसर, वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, हम दूसरे मौके के लिए प्रार्थना या दूसरा मौका इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो हमारी हार है उसे जीत में बदलने के लिए। सेकेंड, व्हाट इज़ कानाकिसली, कानाकिसली क्या है। आंसर, कानाकिसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, कानाकिसली एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। थर्ड, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर, बाघ और बंदर और सांप ने लकड़हारे की मदद किस प्रकार की। Answer, the tiger once gave the woodcutter a set of gold ornaments, the monkey gave him sweet fruits one day when he was very hungry, and the snake helped him in coming out of the prison. बाघ ने एक बार वुडकटर को सोने के गहने दिए थे, मंकी मीन्स बंदर ने उसे खाने के लिए फल दिए थे एक दिन जब वो बहुत भूखा था, और सांप ने उसे काल कोठरी या जेल से बाहर आने में मदद की। फोर्थ, वॉट वॉज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, कंजूस की सबसे सुखद चीज़ क्या थी। आंसर, हिज ओनली प्लेजर वॉज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, उसकी सिर्फ सुखद चीज़ यह थी उसके खजाने को हर रोज़ देखना। फिफ्थ, वॉट इज़ द वर्क ऑफ द दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल, दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल का काम क्या है। आंसर, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स, इस संगठन का कार्य जो फॉरेस्ट है मीन्स कटे हुए जंगल है उन्हें दोबारा पुनर्जीवित करना है। क्वेश्चन 6, व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर, कंजूस ने भयानक शोर क्यों मचाया। आंसर, द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज गॉन, कंजूस ने भयानक शोर इसलिए मचाया क्योंकि उसका खजाना जा चुका था। क्वेश्चन 7, वाई वॉज द वुडकटर पुट इन प्रिजन, लकड़हारे को प्रिजन में मीन्स जेल में क्यों डाल दिया था। आंसर, द वुडकटर वॉज पुट इन द प्रिजन बिकॉज द ornaments which the tiger gave him were the lost ornaments of the queen, so thinking him to be the thief he was arrested. लकड़हारे को जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि बाघ ने जो उसे गहने दिए थे वो रानी के खोए हुए गहने थे, उसे चोर समझकर उसे बंदी बना लिया गया था। क्वेश्चन 8, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह अपने अस्तित्व में कब आया। आंसर, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया। बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन पर करेक्ट टिक करना है। फर्स्ट है द पोएम अनदर चांस टेल्स अस, जो पोएम है कविता है अनदर चांस वह हमें बताती है। तो ए, टू बी सैड दुखी होने का बताती है। बी, टू मेक मनी पैसे बनाने का बताती है। सी, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर मीन्स निराशा में हार नहीं मानना सिखाती है हमें। सेकंड है वेयर इज कान्हा किसली, कान्हा किसली कहाँ है। ए, महाराष्ट्र, बी, मध्य प्रदेश, सी, बिहार, डी, उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। थर्ड, व्हाट हैपन टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जो अनग्रेटफुल ज्वेलर है उसे अंत में क्या हुआ। तो यहाँ पर इनमें कोई से ऑप्शन नहीं दिए हैं तो इसका आंसर था
ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसे अपने कर्म पर शर्म आ गई। तो यहाँ पर ही गॉट ज्वेल्स भी नहीं होगा, ही वॉज पुट इन प्रिजन भी नहीं होगा, ही वॉज रिवॉर्डेड भी नहीं होगा, ही वॉज बीटन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। फोर्थ, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। जो चिपको मूवमेंट है वह शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो यह उत्तराखंड में हुआ था। फिफ्थ, द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। जो माइजर है वह गड्ढे के पास आया था, क्या देखने के लिए? सी ट्रेजर, मीन्स अपना खजाना देखने के लिए आया था। लेट्स लर्न ए रीराइट दी सेंटेंसेज आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। हमें इन जो सेंटेंसेज उन्हें दोबारा लिखना है, इनके जो नाउन्स है वो बदल कर। यहाँ पर जो नाउन है वह पोएट है और क्वीन है। तो यहाँ पर अब हम इसे बदलेंगे, तो पोएट का हम लिख देंगे पोएटेस और क्वीन का हो जाएगा किंग। यहाँ पर पहले था द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। पोएट ने, कवि ने रानी से प्राइज प्राप्त किया, मीन्स पुरस्कार प्राप्त किया। तो अब हो गया द पोएटेस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग। जो कवित्री है उसने राजा से पुरस्कार प्राप्त किया। सेकंड, द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स अवे। जो इस फिल्म का हीरो है वह घोड़ा ले गया। तो यहाँ पर हीरो की जगह हो जाएगा हीरोइन और हॉर्स की जगह हो जाएगा मेयर। द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द मेयर अवे। तो इस फिल्म की जो अभिनेत्री है वह घोड़ी को ले गई। बी, राइट द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो डिफ़िकल्ट का हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कठिन, ज़्यादा कठिन। और इसका हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। मोस्ट डिफ़िकल्ट मीन्स सबसे ज़्यादा कठिन। सेकंड है फ्यू, मीन्स कम, इसका हो जाएगा फ्यूअर, मीन्स उससे ज़्यादा कम। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी इसकी फ्यूएस्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा कठिन। सी, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म देने हैं। फर्स्ट है मैन सर्वेंट, सेकंड माउस, थर्ड डजन, फोर्थ टूथ, फिफ्थ ग्लास, सिक्स्थ कार्गो। ये रहे आपके प्लूरल फॉर्म्स। मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैन का होता है एमियन और सर्वेंट का होता है सर्वेंट्स, तो यहाँ पर साथ में लिखे थे इसलिए मैन सर्वेंट्स। माउस का होता है माइस, डजन में एस लग जाएगा, टूथ में टीथ हो जाएगा, ग्लास में ग्लासेस, कार्गो में कार्गोज। डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इधर ब्रैकेट में हमें वर्ब्स दी गई हैं, उनके सही फॉर्म लिखना है। फर्स्ट है When they arrived, जब वे आए, द पार्टी हैड ऑलरेडी बिगन। जो पार्टी वह शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, यहाँ बिगन, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है तो इसलिए हमने पहले हैड लगाया, फिर बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन। सेकंड, द बेल हैड रंग बिफोर वी एंटर्ड द क्लास। जब हम क्लास के अंदर गए या क्लास के अंदर जाने से पहले ही जो बेल है वह बज चुकी थी, रिंग का हो जाएगा हैड रंग। थर्ड, आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर आई हैड ईटन माई डिनर। मैं टहलने चला गया था मेरे रात के खाने के बाद। ईट का हो जाएगा ईटन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन शी अराइव्ड। जो ट्रेन है वह जा चुकी थी जब वह आई। फिफ्थ, डिड यू पोस्ट द लेटर आफ्टर यू हैड रिटर्न। क्या तुमने लेटर को पोस्ट कर दिया जब तुमने उसे लिख दिया था।
मोना एन्जॉयड द फूड एज सून एज शी टेस्टेड इट। मोना ने खाना एन्जॉय किया या आनंद लिया जैसे ही उसने उसे टेस्ट किया, चखा। 7th, आई हरीड टू सी हिम आफ्टर आई हर्ड द न्यूज़। मैं उसे देखने चला गया मैं उसे तुरंत ही देखने चला गया जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी। ई, यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें सही आर्टिकल्स को भरना है इन ब्लैंक्स में। वंस यहाँ आएगा, ए टोर्टोइज वॉज वॉकिंग अलोन वेरी स्लोली। एक बार एक टोर्टोइज, एक कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ही मेट आ हेयर, यहाँ ए आएगा। वह एक खरगोश से मिला। द हेयर मेड फन ऑफ हिम। जो खरगोश था उसने उसका मजाक उड़ाया। द टोर्टोइज सेड दैट ही कुड बीट हिम इन अ रेस। जो टोर्टोइज है मीन्स कछुआ है, उसने कहा कि वह उसे एक रेस में हरा सकता है। द हेयर लाफ्ड। जो खरगोश है वह बहुत तेज हंसा। दे सेट आउट, वे चले गए। द स्विफ्ट हेयर वॉज सून आउट ऑफ साइट। जो स्विफ्ट हेयर है मीन्स तेज खरगोश है, वह नज़रों से दूर चला गया। द टोर्टोइज केम ऑन स्लोली बट स्टेडली। जो टोर्टोइज है मीन्स कछुआ है, वह धीरे धीरे आया लेकिन वह लगातार चलता रहा, लगातार आया। द डे वॉज हॉट। जो दिन था वह बहुत गर्म था। द हेयर थॉट ही वुड टेक अ लिटिल नैप। जो खरगोश है उसने एक झपकी लेने का सोचा। ही ले डाउन एंड सून फेल फास्ट अस्लीप। वह नीचे लेट गया और जल्द ही वह सो गया। मीनवाइल द टोर्टोइज जॉग्ड स्लोली ऑन। जबकि जो टोर्टोइज है मीन्स कछुआ है, वह धीरे धीरे चलते चलते आ रहा था। When the hare awoke, जब खरगोश जागा, he ran like a tiger, वह एक शेर की तरह भागा। He reached the finishing point, वह फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच गया। He found that the tortoise was already there and smiling, उसने पाया कि जो कछुआ है वह वहाँ पहले ही पहुंच गया था और वह मुस्कुरा रहा था। The tortoise had won the race, कछुआ रेस जीत चुका था। लेट्स रीड रीड द फॉलोइंग पोएम। हमें ये पोएम को पढ़ना है। पैक अप योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग एंड स्माइल स्माइल स्माइल। हमें अपनी परेशानियों को हमारे पुराने किट बैग में रख देना है और मुस्कुराना है, मुस्कुराना है और मुस्कुराना है। व्हाट्स द यूज ऑफ वरीइंग, चिंता करने का क्या फ़ायदा। इट नेवर वॉज वर्थलेस, यह कुछ कीमती नहीं थी। सो पैक अप योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग एंड स्माइल स्माइल स्माइल। तो हमें अपने परेशानियों को हमारे पुराने किट बैग में रखना है और मुस्कुराना है, मुस्कुराना मुस्कुराना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन के आंसर करना। मैंने इनको अलग से लिख दिए हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट शुड वी पैक, हमें क्या पैक करना चाहिए। आंसर, वी शुड पैक आवर ट्रबल्स इन ओल्ड किट बैग, हमें हमारी परेशानियों को ओल्ड किट बैग में पैक करके रख देना चाहिए। सेकंड, वाई शुड वी नॉट वरी, हमें चिंतित क्यों नहीं होना चाहिए। आंसर, वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ वाइल, हमें चिंतित इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है या इसकी कोई कीमत नहीं है। थर्ड, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पोएम, हमें इस पोएम को एक अच्छा सा टाइटल देना है। आंसर है, सूटेबल टाइटल टू द पोएम इज, इस कविता के लिए सही टाइटल यह है कीप स्माइलिंग, सदा मुस्कुराते रहो। बी, रीड द पैसेज केयरफुली, हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। फ्लाइज आर एवरीवेयर, मक्खियाँ हर जगह हैं। दे यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स, वे अपनी पंजों का इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को चखने के लिए। दे वॉक ऑन द रॉटन फूड एंड प्लांट्स, वे सड़े हुए खाने और पौधों के ऊपर चलती हैं। कलेक्टिंग जम्स ऑन देयर फीट, अपने पंजों में वे जम्स को इकट्ठा करती हैं। फ्रॉम देयर दे सेटल ऑन फ्रेश फूड, वहाँ से वे अच्छे या ताज़े खाने पर आ जाती हैं। लिविंग जम्स एवरीवेयर, हर जगह जम्स को छोड़कर, कीटाणुओं को छोड़कर। दे ऑल्सो स्प्रेड जम्स व्हेन दे ईट, वे तब भी कीटाणु फैलाती हैं जब वे खाती हैं। अ फ्लाई कैन ईट ओनली लिक्विड, जो फ्लाई है वह, जो मक्खी है वह सिर्फ लिक्विड पदार्थ, मक्खियाँ सिर्फ तरल पदार्थ ही खा सकती हैं। सो अ स्पेशल जूस इज पम्प्ड फ्रॉम द
फ्लाई स्टमक टू टर्न सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। तो एक स्पेशल जूस मक्खी के पेट से निकलता है ताकि वह सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। द फ्लाई माइट सक फूड दैट हैज़ जर्म्स इन इट। जो मक्खी है वह उस खाने को चूस सकती है जिसमें कीटाणु होते हैं। द सम ऑफ द जर्म्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टमक। इसलिए जो कीटाणु हैं वह मक्खी के पेट में चले आते हैं। इफ़ दिस फ्लाई पम्प्स सम ऑफ द स्टमक जूस ऑन योर फूड। यदि ये जो फ्लाई है मीन्स मक्खी है, यह अपने पेट से जो स्टमक जूस रहता है उसे आपके खाने पर छिड़क देती है या डाल देती है। द जर्म्स गेट ऑन द फूड। जो जर्म्स हैं मीन्स कीटाणु हैं वह आपके खाने पर आ जाएंगे। इफ़ यू ईट इट, यदि आप इसे खाओगे, द जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। जो कीटाणु है वह आपकी शरीर में चले आएंगे। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है, उनके आंसर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स। जो मक्खियाँ रहती हैं वे अपने बॉडी शरीर का कौन सा ऑर्गन जो रहता है, उनके शरीर का कौन सा हिस्सा या अंग रहता है चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, मीन्स चखने के लिए। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, दे यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स। वे अपने पंजों का इस्तेमाल करती हैं कुछ चखने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट। सेकंड, वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट जर्म्स फ्रॉम। जो मक्खियाँ रहती हैं वह जर्म्स जो कीटाणु हैं वह कहाँ से कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हम टिक करेंगे, दे वॉक ऑन द रॉटन फूड एंड प्लांट्स कलेक्टिंग जर्म्स ऑन देयर फीट्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड। वे सड़े हुए खाने और पौधों पर चलती हैं और अपने पंजों में जर्म्स मीन्स कीटाणु कलेक्ट करती हैं, इकट्ठे करती हैं। थर्ड, हाउ डू जर्म्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टमक। जो मक्खी रहती हैं उनके पेट में कीटाणु कैसे चले आते हैं। यहाँ से हम टिक करेंगे, द फ्लाई माइट सक फूड दैट हैज़ जर्म्स इट ऑन इट, द सम ऑफ द जर्म्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टमक। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर थर्ड। मीन्स जो फ्लाई रहती हैं, मक्खियाँ रहती हैं, वे उस खाने को भी चूस लेती हैं जिसमें कीटाणु रहते हैं, इसलिए उनके पेट में फ्लाइज के मक्खियों के पेट में कुछ कीटाणु चले आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ डू जर्म्स गेट इनटू अ मैन्स बॉडी। किसी इंसान के शरीर में वो जर्म्स कीटाणु कैसे चले आते हैं। यहाँ से हम टिक करेंगे, इफ़ द फ्लाई से, हो जाएगा हमारा आंसर 4। If this fly pumps some of the stomach juice on your food, the germs get on the food. If you eat it, the germs get into your body. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फोर्थ। यदि जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वह अपने स्टोमक जूस को आपके खाने पर छिड़क देती है या डाल देती है तो आपके खाने पर जर्म्स लग जाएंगे। यदि आप इसे खाओगे तो आपकी बॉडी में ये कीटाणु चले जाएंगे। Let's write. A. Write a letter to your friend informing him या her about your visit to your favorable park या picnic spot. अपने दोस्त को लेटर लिखिए कि आप किसी फेवरेबल पार्क यानी अपने पसंदीदा पार्क या फिर पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। ये है आपका लेटर। अटल बिहारी कॉलोनी, गंज वासुदा, वार्ड नंबर 5, 24/9/2025 ये डेट है। डियर यश, ये है हमारा लेटर। डियर यश, प्रिय यश, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे। एज आवर एग्ज़ाम्स आर ओवर, जैसे हमारे जो एग्ज़ाम है मीन्स परीक्षाएं वे ख़त्म हो चुकी हैं। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर वैकेशन। तुम्हारे छुट्टियों के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान्स हैं, मीन्स क्या योजनाएं हैं। आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टू द कान्हा किसली नेशनल पार्क ऑन 16th ऑफ दिस मंथ। मेरी योजना इस महीने की 16 तारीख को कान्हा किसली नेशनल पार्क में पिकनिक के लिए जाने की है। इफ़ यू विश यू मे ऑल्सो जॉइन अस। यदि तुम चाहते हो या तुम्हारी इच्छा है तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो या तुम हमारे साथ चल सकते हो। रेस्ट इज फाइन, सब ठीक है। पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। एंड लव टू यंगर, और छोटों को मेरा प्यार। वेटिंग फॉर योर लेटर, तुम्हारे लेटर के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। योर्स अफेक्शनेटली युवराज। बी, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनी ग्रेट मैन। किसी भी महान आदमी के लिए एक छोटा नोट लिखना है। ये रहा आपका नोट महात्मा गांधी पर।
महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आफ्टर हिज स्कूलिंग इन इंडिया में उनके स्कूल के बाद फॉर फर्दर स्टडीज़ और आगे की पढ़ाई करने के लिए ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड। उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ फ्रीडम फाइटर एंड अ ब्रेव सोल्जर। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी और एक अच्छे या महान सोल्जर, महान सैनिक के रूप में साबित किया। ही लव्ड अहिंसा। उन्हें अहिंसा बहुत प्यारी थी। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ही आस्क्ड इंडियंस टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। उन्होंने भारतीयों से फॉरेन गुड्स यानी विदेशी माल का बहिष्कार करने को कहा। ही डाइड फॉर द कंट्री पीपल। वे देश के लोगों के लिए ही अपनी जान या कुर्बान हो गए, अपने देश के लोगों के लिए। ही वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे। वे नाथूराम गॉडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गोली मारने से शहीद हो गए। ही इज़ एन इमॉर्टल सोल ऑफ द वर्ल्ड। वे दुनिया की एक इमॉर्टल सोल है, मीन्स अमर आत्मा है। Okay friends, so we have completed the revision exercise. First, if you liked it, so please like and subscribe. Bye bye. Have a nice day.